ठीक है, मैंने बताया आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही इजी आते हैं। स्टूडेंट्स, एक काम जरूर करना है आपने कि आप थोड़ा टेबल अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, मतलब कैलकुलेशन, ये मैं आपको बताऊंगा भी। तो लगभग 40 तक नहीं तो 30 तक तो आपको टेबल आनी चाहिए भाई। 20 तक तो सभी को आता है, 10 टेबल और याद कर लो। बात समझ में आती है? थोड़े बहुत आपको स्क्वायर पता होने चाहिए कि स्क्वायर, ठीक है, और थोड़े बहुत आपको क्यूब पता होने चाहिए। अगर थोड़ा सा टफ सीरीज आपसे पूछ लेता है तब के लिए मैं ये बता रहा हूं आपको। बहुत इजी आएगा, ज्यादा टफ नहीं आएगा, ये याद रखना, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। स्टूडेंट, सीरीज का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात तो देखो, आपको क्या होता है सीरीज में कि कुछ ऐसे आपको टर्म्स दी जाती है, कुछ ऐसे आपको क्या दी जाएगी, टर्म्स दी जाएगी, कुछ नंबर्स दिए जाएंगे। ठीक है, आपने क्या करना होता है कि इन नंबर के बीच में एक पैटर्न को पहचानना होता है। इन नंबर के बीच में आपको क्या करना होता है, एक पैटर्न को पहचानना होता है, और फिर उसी पैटर्न से आपसे पूछा जाता है कि बताइए यहां पे क्या आएगा। उसी पैटर्न से आपको बता देना होता है कि यहां पे क्या नंबर आने वाला है। तो सीरीज में एक पैटर्न चलता है, वही पैटर्न हमने पहचानना है। बात समझ में आती है? ठीक है, ये एक तरीके से चैन है, जिसे चैन में क्या होता है, चैन आपने देखी है ना, कड़ी से कड़ी जुड़ी होती है। तो सीरीज में भी कड़ियां से कड़ियां जोड़नी है और सॉल्व कर देना है। मतलब आपको एक तरीके से पुलिस वाला बनना है, केस की कड़ियां जोड़नी है। बात समझ में आ रही है ना? चलिए, वेरी गुड। अब स्टूडेंट, सीरीज दो तरह की होती है, या तो सीरीज इंक्रीज होगी, अब आप यहां पे ध्यान से सुनना, या तो सीरीज इंक्रीज होगी, या दूसरा मतलब है सीरीज क्या होगी, डिक्रीज होगी। कैसे इंक्रीज होगी, कैसे डिक्रीज होगी, वो मैं बताऊंगा, बस अभी आप पहले समझो। अगर सीरीज इंक्रीज हो रही है तो मतलब, सीरीज इंक्रीज होने का मतलब है कि हर एक नंबर इंक्रीज होता जाता है। अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5, ऐसे इंक्रीमेंट। डिक्रीमेंट का मतलब है कि देखो, इंक्रीमेंट का मतलब है कि नंबर बढ़ते जा रहे हैं, और डिक्रीमेंट का मतलब है कि नंबर घटते जा रहे हैं। बात समझ में आई? बिल्कुल सही बात है। तो अगर इंक्रीज हो रहा है तो दो चीजें हो सकती है, या तो प्लस का केस हो सकता है या मल्टीप्लीकेशन का। बस मेरी बात सुनते चलो, क्या केस हो सकता है वो बाद में आपको पता चल जाएगा, बस पहले बात सुनते चलो। अगर इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या हो सकता है, तो प्लस का केस है या मल्टीप्लीकेशन का। अगर डिक्रीज हो रही है तो माइनस का केस है या डिवाइड का, माइनस का केस है या डिवीजन का। अब केस कैसे है, क्या चीज है, ये क्या मैं आपको बता रहा हूं, ये भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी बस सुनते हुए चलो, सारी चीजें धीरे धीरे एक एक बात करते चलेंगे। अब स्टूडेंट, जैसे मैंने बताया कि सीरीज क्या होती है भैया, या तो इंक्रीज होती है, या आपकी सीरीज जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब इंक्रीज हो या डिक्रीज, दोनों ही केस में आपको सबसे पहले आपकी नजर जानी चाहिए कि सीरीज स्लो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज, या सीरीज फास्ट हो रही है। मतलब देखो, इंक्रीज होने का मतलब, यहां पे ध्यान से देखो कि स्लो इंक्रीज हो रही है। स्लो इंक्रीज होने का मतलब है कि नंबर धीरे धीरे, जैसे 1 फिर 2 फिर 3, ये स्लो इंक्रीमेंट है। ये स्लो इंक्रीमेंट है, इस तरीके से क्या होता है, स्लो इंक्रीमेंट। या डिक्रीमेंट स्लो का मतलब क्या हुआ, जैसे 10 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 4 हो गया, ये स्लो डिक्रीमेंट है। मतलब धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, ऐसा नहीं कि एकदम बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गई। तो हमें सबसे पहले देखना है कि स्लो इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट, या फास्ट। ये क्या चीजें हैं, बस अभी आप समझते चलो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है सारी चीजें जो मैं अभी बता रहा हूं। लेकिन जब तक हम इन चीजों को ध्यान से नहीं सुनेंगे, आगे काम नहीं बनेगा। अब ध्यान से सुनना, देखो बहुत अच्छे से बता रहा हूं। अब एक एक टाइप करके बताऊंगा। चलिए, टाइप 1 पे चलते हैं हम लोग। टाइप 1 पे, तो टाइप 1 मैंने बताया, टाइप 1 अभी या तो सीरीज क्या होगी, इंक्रीज होगी, या सीरीज क्या होगी, इंक्रीजिंग मोड में होगी, या डिक्रीजिंग में। टाइप 1 क्या है, सीरीज इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज। अब कैसे इंक्रीज डिक्रीज होगी, ध्यान से देखेंगे हम लोग, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। देखो, अब मैं एक सीरीज लिखता हूं, एक एग्जांपल लिखता हूं, ध्यान से देखना। एग्जांपल ये है कि भैया 7 है, फिर 8 है, फिर 24 है, फिर 105 है, फिर 361 है, और यहां पे हमसे पूछा बताइए क्या आएगा। ये आपको कुछ सीरीज दी गई है और फिर आपसे पूछा है यहाँ पे बताइए क्या आएगा। और ये बहुत अच्छी सी सीरीज मैंने आप लोगों के सामने पहले ही लिख दी है, क्योंकि मुझे बहुत कुछ यहाँ पे बताना है, बहुत कुछ बताना है। अब स्टूडेंट्स, एक बात सुनो, सबसे पहली बात देखो, सीरीज अगर आपकी इंक्रीज है, ये क्या हो रही है, सीरीज आपकी कौन से मोड में, इंक्रीजिंग मोड में है। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले आपका दिमाग जाना चाहिए कहां पे, डिफरेंस पे। अब ये डिफरेंस क्या चीज है मैं बताऊंगा, बस पहले ध्यान से सुनो।
अगर इंक्रीज है डिक्रीज है, तो पहला केस ये है कि आपको डिफरेंस चेक करना होता है। अब यहां पे डिफरेंस लीजिए, किस किस का डिफरेंस, यहां पे मैं लिख रहा हूं डिफरेंस, किसका डिफरेंस, जैसे 7 और 8 में कितने का डिफरेंस है, +1 का, +1 हुआ ना। आगे अगर मैं देखूं तो कितने का डिफरेंस है, +16 का, हुआ या नहीं हुआ, वेरी गुड। अगर मैं आगे देखता हूं तो कितने का डिफरेंस है, +81 हुआ था। अगर मैं यहां से यहां तक देखता हूं तो कितना हो रहा है, +256 हो रहा है। ये होता है डिफरेंस। अगर मुझे ये पता चल जाए कि यहां से यहां तक क्या प्लस होगा तो मेरा आंसर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, तो यही पता करना है मैंने। अब स्टूडेंट सबसे पहले एक एक चीज ध्यान से सुनो, जो आपने डिफरेंस लिया है, जो आपने डिफरेंस लिया है, सबसे पहले चेक करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले चेक करना है कि जो आपने डिफरेंस लिया है वो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, या किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब तो नहीं है, या स्क्वायर, ध्यान से सुनना, या स्क्वायर और क्यूब के आसपास तो नहीं है, स्क्वायर और क्यूब के आसपास तो नहीं है। मतलब आसपास का मतलब है प्लस और माइनस। जैसे देखो अगर मैं बात करूं, जैसे 10 है तो 10 क्या है, 9 के पास है, मतलब 9 के पास 9 + 1 हुआ या नहीं हुआ, 9 क्या है आपका 3 का स्क्वायर +1 है या नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर के पास में है। बात समझ में आई। जैसे 17 की अगर मैं बात करूं तो 17 क्या हो जाएगा, 16 + 1, और 16 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर किसका, 4 का। तो आसपास का मतलब है कि या तो +1 हो जाए या -1 हो जाए, इस तरीके से, या +2 हो जाए -2 हो जाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो जब यहां पे सबसे पहले मैंने डिफरेंस देखा, और डिफरेंस देखते ही मैंने देखा कि क्या ये जो डिफरेंस लिया गया है ये परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब तो नहीं है। फिर मैंने देखा कि भैया ये 1 तो 1 का स्क्वायर है, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, और 256 किसका स्क्वायर है, यहां पे 16 का स्क्वायर है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। लेकिन मैं एक बात और देख रहा हूं कि ये 4 फिर से स्क्वायर है, ये 9 फिर से स्क्वायर है, और 16 फिर से स्क्वायर है, 1 1 का स्क्वायर है। अब एक देखो 1 का स्क्वायर, ये 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर। तो यहां पे क्या आएगा, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या हुआ, 25, और 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625। तो यहां पे क्या ऐड करना पड़ेगा, 625। तो 361 में जब मैं 625 ऐड कर दूंगा तो 986 मेरा आंसर आ जाएगा। यह पहली सीरीज थी, बहुत शानदार सी सीरीज थी, ऐसा नहीं कि बहुत ईजी थी, लेकिन बस ये बताना चाह रहा था मैं कि जब आप डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस में सबसे पहले आप देखेंगे कि जो डिफरेंस लिया गया है वो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब तो नहीं है, या स्क्वायर या क्यूब के आसपास तो नहीं है। आज थोड़ा गला खराब है, लेकिन कोई बात नहीं, आगे चलते हैं स्टूडेंट। एक और एग्जांपल, अब हम लोग हर एक चीज को एग्जांपल के थ्रू समझते हुए चलेंगे। तो ये यहाँ पे कितना है, 4, यहाँ पे दिया हुआ है 7। एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 12, ये 19, ये 28, और यहाँ पे बताना है क्या आएगा। सबसे पहले तो आपने क्या देखा, सबसे पहले आपने देखा कि इंक्रीजिंग मोड में है। बहुत इंपॉर्टेंट है सब कुछ, बहुत ज्यादा मैं जितने भी एग्जांपल ले रहा हूं वो एक एक एग्जांपल कहीं कहीं क्वेश्चन के लिए है। तो आपने क्या देखा कि सबसे पहले कि सीरीज इंक्रीजिंग मोड में है। दूसरा, आपने देखा कि सीरीज बहुत धीरे इंक्रीज हो रही है। बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज नहीं हो रही है। कैसे पता चला धीरे इंक्रीज हो रही है, आप देखो 4 से कितनी गई 7, 7 से कितनी गई 12, 12 से कितनी गई 19, तो धीरे इंक्रीमेंट है। तेज कब होता है, जब 7 से सीधा 50 चला जाता है या 100 चला जाता है, वो से हम फास्ट इंक्रीमेंट बोलते हैं। अब सुनना ध्यान से, डिफरेंस देखता हूं भैया, इनमें कितने का डिफरेंस आया, +3 का डिफरेंस आया। यहां से यहां जाने के लिए मैं देख रहा हूं कि +5 का डिफरेंस है। यहां से यहां जाने के लिए मैं देख रहा हूं कि +7 हुआ। फिर यहां से यहां जाने के लिए +9 हुआ, और आगे अगर पता चल जाए तो आंसर आ जाएगा। अब आपको यह पता चल चुका है कि सीरीज क्या बन रही है। जो आपने डिफरेंस लिया है उसका भी एक पैटर्न है, उसमें आप डबल डिफरेंस लेके देखिए। मतलब यहां से यहां जाने के लिए कितना हो रहा है, +2 हो रहा है या नहीं, इसे हम बोलते हैं डबल डिफरेंस। क्या बोलते हैं, डबल डिफरेंस। आप देखिए, मतलब यहां से यहां जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। 9 में +2 हुआ तो यहां पे क्या हुआ, 11। मतलब 28 में +11 किया तो कितना आया, 39। ये आपका सही आंसर है। तो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, आपने बिल्कुल भी इतनी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। मैं आपका सारा कुछ यहां पे कराने वाला हूं, और गारंटी है कि ये पूरा लेक्चर देखने के बाद आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे सीरीज के वो तो आप बहुत इजीली सॉल्व करने वाले हैं, बहुत ज्यादा इजीली। ये आप लोग देख लेना चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं।
अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट वाले टाइप 2 पे चलते हैं। टाइप 2 है, बस समझते चलो, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। टाइप 2 ये है कि भैया अभी तो प्लस का केस देखा या माइनस का, मल्टीप्लीकेशन का केस भी हो सकता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए। किसका? मल्टीप्लीकेशन का। बहुत सारे एग्जाम्पल भी कराने वाला हूं आज, बहुत सारे क्वेश्चन भी देने वाला हूं। मतलब कैसे कि आपके सामने मान लीजिए कुछ ऐसे टर्म्स दी गई है, ऐसे टर्म्स दी गई है, यहां पे ए है, बी, सी, डी, ई, एफ और जी ऐसे दिया हुआ है, और ऐसे कुछ पूछ रहा है कि यहां पे क्या आएगा। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन का केस ये है कि आपका यहां से यहां जाने के लिए हो सकता है किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा हो, यहां से यहां जाने के लिए किसी नंबर से मल्टीप्लाई। अभी तो हम क्या कर रहे थे? प्लस कर रहे थे, तो हो सकता है कि अब क्या करना पड़ जाए? मल्टीप्लाई। हो सकता है मल्टीप्लाई बाय एन हो रहा हो। बात समझ में आई या नहीं आई? ये जो एन है ये आपका कांस्टेंट भी हो सकता है कि भैया 2 से ही मल्टीप्लाई हो रही हो, ये आपका वेरिएबल भी हो सकता है कि पहले 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से, फिर 4 से। तो एन कुछ भी हो सकता है आपका। एक एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा हमें। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 2, यहाँ पे मैंने लिख दिया 6, 18, 54, और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बताइए यहाँ पे क्या आएगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले सुनना ध्यान से कि आपने देखा, सबसे पहले देखो एक एक रूल चेक करना होता है। सबसे पहले आपने देखा कि इंक्रीमेंट का केस है, क्या डिफरेंस लेंगे? बिल्कुल हो सकता है कि पहले आप डिफरेंस ले लो, लेकिन आपको यह देखना चाहिए कि भैया सीरीज में 3 गुना का इंक्रीमेंट लग रहा है सीधा। इतनी कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए कि टू यहां पे क्या हुआ? मल्टीप्लाई बाय 3 हुआ। यहां से यहां जाने के लिए भी आपका क्या हुआ? मल्टीप्लाई बाय 3 हुआ। यहां से यहां जाने के लिए भी आपका मल्टीप्लाई बाय 3 हुआ। मतलब यहां से यहां जाने के लिए भी आपका मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। मतलब 2 इंटू 3 हुआ तो 6 आया, 6 इंटू 3 हुआ तो 18 आया, 18 इंटू 3 हुआ तो 54 आया, 54 इंटू 3 होगा तो 162 आ जाएगा। मतलब ये बात उम्मीद है क्लियर हो गई होगी। तो जो n है यहां पे क्या था? कांस्टेंट था, तो n वेरिएबल भी हो सकता है। जैसे अगर मैं अगला एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से सुनना, नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मैं अगला एग्जांपल ले रहा हूं तो क्या है? 2, 4, 12, 48, आगे देखता हूं 240, फिर उसके बाद 1440, और उसके बाद मुझे बताइए यहां पे क्या आएगा। तो ये आपको एक सीरीज दे दी गई है, बहुत बढ़िया सी सीरीज है, उम्मीद है आप लोग बता देंगे। अब सबसे पहले आप एक बात देखो कि क्या स्लो इंक्रीमेंट है या फास्ट। आप देख रहे हो फास्ट इंक्रीमेंट है अगर फास्ट इंक्रीमेंट है तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लीकेशन का केस होगा। कैसे फास्ट इंक्रीमेंट? अरे सीरीज 2 से स्टार्ट हो रही है, 1440 पे जाके खत्म हो रही है लगभग, और इससे आगे भी जाएगी। अभी बीच की कोई भी दो टर्म्स आप देखोगे, उठा के देखो, बीच की कोई भी दो टर्म्स उठा के देख लो, तो भैया 4812 से काफी ज्यादा है। तो मतलब फास्ट इंक्रीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो मल्टीप्लीकेशन का केस होने के ज्यादा संभावनाएं हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ, यहां से यहां जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 हुआ, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 4 48, 48 इंटू 5 करेंगे 240, 240 इंटू 6, आप देख रहे हो ना, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, तो इसका मतलब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होएगी? 7 से। और अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा यहाँ पे 0, 8 एंड 100। हाँ, तो ये आपका 10,080 आ जाएगा। तो दिस इज द राइट आंसर। आप देख रहे हो तो मतलब ये भी केस आपका बन सकता है। आपको हर एक चीज का ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट केस पे बात करते हैं, ये टाइप 3 है हमारा, जहां पे अभी भी मल्टीप्लीकेशन की ही बात करेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन में, लेकिन मल्टीप्लीकेशन तो है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन के साथ साथ प्लस या माइनस भी हो सकता है। मल्टीप्लीकेशन तो है, मल्टीप्लीकेशन के साथ साथ प्लस और माइनस भी हो सकता है। कैसे? जैसे मान लीजिए आपके पास ये कुछ, मैं आपको टर्म्स दे देता हूं, ध्यान से सुनना। यहां पे ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ई है, एफ है। मतलब अलग अलग तरह की सीरीज होती है। मैं सारी ही सीरीज के बारे में आपको बताऊंगा और फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब एक बात सुनो, मतलब यहां से यहां जाने के लिए मुझे कुछ तो मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, या हो सकता है इसके साथ कुछ प्लस माइनस भी करना पड़े। बात समझ रहे हो सकता है यहां से यहां जाने के लिए मुझे कुछ मल्टीप्लाई करना पड़े, एनओ या एम कुछ भी हो सकता है, और साथ में प्लस माइनस भी कुछ करना पड़े। ऐसे ही ये सीरीज चलती चली जाए, ऐसे ही ये सीरीज चलती चली जाए। वही बात है, एन यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, इतना याद रखना। कैसे? सुनो, ये दिया हुआ आपको 2, 5, 11, 23, 47, यहां पे दे दिया 95, 191
और मैं आपसे यहां जानना चाहता हूं, बताइए क्या आएगा। ये आपके पास एक सीरीज है, समझ लीजिए आपके एग्जाम में आ गई है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए। आप डिफरेंस भी चेक कर सकते हैं, आप मल्टीप्लीकेशन भी चेक करेंगे। आप देखेंगे कि डिफरेंस, सबसे पहले डिफरेंस से कोई बात नहीं बनेगी। यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, आगे 6 का डिफरेंस हो जा रहा है। ऐसा नहीं है कि डिफरेंस से नहीं, डिफरेंस से भी बात बन सकती है। जरूरी नहीं है कि डिफरेंस से बात नहीं बनेगी, मैं बार बार कह रहा हूं। लेकिन सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि आप देख रहे हैं कि कोई भी बीच के दो उठा लीजिए, 5 से 11, मतलब क्या हो रहा है, डबल से एक ज्यादा है। 11 से 23 क्या हो रहा है, डबल से एक ज्यादा है कि नहीं है। तो आपकी कैलकुलेशन अगर अच्छी होगी तो आप सीधा आंसर बता देंगे कि इंटू 2 हुआ होगा और +1 हुआ होगा। 2 इंटू 2 4, +1 किया तो 5, 5 इंटू 2 10, +1 किया तो 11, 11 इंटू 2 22, +1 किया तो 23, 23 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 46, +1 करेंगे 47। ऐसे ही यहाँ पे इंटू 2 करेंगे +1, फिर यहाँ पे भी क्या होगा, इंटू 2 करेंगे +1। आप देख लीजिए, तो आगे भी आप क्या करेंगे, इंटू 2 करेंगे +1। यही पैटर्न आपका चलता हुआ आ रहा है। तो इंटू 2 +1 करेंगे तो 382 +1 383 आ जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। तो यही पैटर्न बनता हुआ आ रहा था। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट सीरीज देखते हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है। ये इंपॉर्टेंट सीरीज होती है। तो क्या है कि भैया जब पहली टर्म, फर्स्ट टर्म, देखो मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। जब फर्स्ट टर्म या फर्स्ट नंबर क्या हो जाए, 0, तो ये सीरीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मतलब कैसे, अब एक यहां पे एक एग्जांपल सुन लीजिए, मैं एग्जांपल बताता हूं। सीरीज कुछ ऐसे है, 0, 6, 24, 60, 120, 210, और यहां पे हमें बताना है क्या होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है भैया, बहुत ज्यादा। तो कहां से स्टार्ट हुई है, 0 से स्टार्ट हुई है। क्या अप्रोच रह सकती है जब कोई भी सीरीज जिसकी फर्स्ट टर्म 0 है, तो उसके लिए क्या अप्रोच रह सकती है, ध्यान से सुनना। देखो 99% चांस होते हैं जो मैं बता रहा हूं वही होगा। 99% चांस कि जो ये सीरीज है, इस टाइप की जो सीरीज है, ध्यान से देखना, जो इस टाइप की सीरीज है उसमें जितने भी टर्म्स है इंडिविजुअल टर्म्स, या तो वो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा, या परफेक्ट क्यूब होगा, या इसके आसपास होगा, या इसके आसपास। किसके आसपास, स्क्वायर और क्यूब के आसपास। सबसे पहले यही चेक करना है आपने, स्क्वायर और क्यूब के आसपास। मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत सही बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। और ये तो है भी बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज। क्या यहां पे डिफरेंस लेके नहीं सॉल्व हो सकता, मल्टीप्लीकेशन लेके नहीं सॉल्व होएगा? क्योंकि यहां पे अगर मल्टीप्लीकेशन देखेंगे कि 6 से 24 जाने के लिए इंटू 4 करना पड़ रहा है, 24 से 60 जाने के लिए कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, 60 से 120 जाने के लिए इंटू 2 करना पड़ रहा है, 120 से 210 जाने के लिए पता नहीं क्या करना पड़ रहा है। लेकिन ये सीरीज कहां से स्टार्ट हुई है, 0 से। तो आपके दिमाग में आना चाहिए या तो मैं स्क्वायर चेक करूंगा, या मैं क्यूब, या उसके आसपास। अब बात आती है, ध्यान से सुनना। जैसे यहां पे 6 है, तो 6 किसके क्यूब के आसपास है, या स्क्वायर के? 24 जो है वो 25 के पास में है, लेकिन 64 किसके पास में? फिर 120 किसके पास में है? 121 के पास में है। तो स्क्वायर से बात नहीं बन पा रही है, क्योंकि स्क्वायर के पास जस्ट ये है 25 से एक कम, ये 121 से एक कम, इसका पता नहीं चल रहा है किससे कम। तो क्यूब पे देखते हैं, ध्यान से सुनना। अब जैसे ये है 6, 6 क्या है, 2 का क्यूब -2 हुआ या नहीं हुआ? 24 क्या होता है, 3 का क्यूब -3, भाई 3 का क्यूब 27, -3 करेंगे 24। 60 क्या है, 4 का क्यूब -4, 120 क्या है, 5 का क्यूब -5, 210 क्या है, 6 का क्यूब -6। भैया 6 का क्यूब क्या होता है, 216, -10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी -6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। नहीं तो आगे क्या आएगा, 7 का क्यूब -7। आप यहां पे देखिए 1 का क्यूब -1 है या नहीं है, 0 जो है। तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343, और -7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 336। तो ये सीरीज जब आपकी यहां पे कितना आ जाएगा, 336। अब मेरे दिमाग में ये चीज क्यों आई, क्योंकि सीरीज 0 से स्टार्ट हुई है, और ये बहुत फेमस सी सीरीज है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। मतलब जो बैंकिंग के एग्जाम है, एसएससी के एग्जाम है, उसमें तो बहुत बार पूछा गया है। अब देखो एक एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं। भाई धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, जहां पे हमें जाना चाहिए वहां पहुंचेंगे। 0, 7, 26,
63, फिर है आपका 124, और फिर यहां पे बताइए क्या होगा। अब इतनी अच्छी कैलकुलेशन तो आपकी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप कहो कि नहीं भैया अब तो ये तो हमारी इतनी कैलकुलेशन है नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा, ये गलत बात है। फिर आप लोग देखिए क्या है, देखो अभी मैं जीरो को तो छोड़ देता हूं, जीरो से सीरीज स्टार्ट हुई है, जीरो को मैं छोड़ रहा हूं, तो ये जो है या तो किसी क्यूब के आसपास है या किसी स्क्वायर के आसपास है। अब मैं क्या देख पा रहा हूं कि 7 जो है वो स्क्वायर के पास नहीं है, वो क्यूब के पास है। 2 का क्यूब 8 होता है, -1 किया। 26 क्या है भैया, 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब क्या होता है बताइए, 3 का क्यूब होता है 27, -1 किया। ये 4 का क्यूब, 4 का क्यूब क्या है 64, -1। ये 5 का क्यूब क्या होता है 125, -1। तो यहां पे क्या आ जाएगा 6 का क्यूब -1, जो कि कितना हो जाएगा 215। भैया ये आपको क्यूब तो थोड़े बहुत याद करने ही पड़ेंगे, 10 तक तो कम से कम करने ही पड़ेंगे, उससे तो कम में बात बनेगी ही नहीं। इतनी बात समझ में आती है नहीं आती है। एक और एग्जांपल, ये एग्जांपल नंबर 2 है। एक क्वेश्चन नंबर 3, ये जीरो से स्टार्ट होने वाली बहुत फेमस सीरीज है सारी की सारी जो मैं लिख रहा हूं। ये है 0, 4, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, याद रखना। 18, 48, 100, और यहां पे मुझे बताना है कि क्या आएगा, यहां पे मुझे बताना है कि क्या आएगा। तो बताइए क्या आएगा। तो इसे तो मैं छोड़ ही रहा हूं अभी ये किसी स्क्वायर के पास है या क्यूब के, बस ये बताओ मुझे। और ये तो 100 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर ही है, बाकी और कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब स्क्वायर के आसपास की कहानी नहीं चलेगी, क्योंकि ये तो परफेक्ट स्क्वायर आ गया, तो क्यूब के आसपास की कहानी चलेगी। अब एक बात सुनो, ये जो ये है 2 का क्यूब कितना होता है 8, -4, तभी तो आएगा। मतलब जब जीरो से स्टार्ट हुई है तो मैं इंडिविजुअल टर्म्स को देखना ज्यादा पसंद करूंगा। 18 क्या है 3 का क्यूब -9, 48 क्या है 4 का क्यूब -16, 100 कैसे आएगा 5 का क्यूब -25। अब आप समझ रहे हो क्या बात चल रही है, बात ये चल रही है कि भैया 2 के क्यूब में से 2 का स्क्वायर माइनस करो, 3 के क्यूब में से 3 का स्क्वायर माइनस करो, 4 के क्यूब में से 4 का स्क्वायर माइनस करो, और 5 के क्यूब में से 5 का स्क्वायर माइनस करो। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा 6 के क्यूब में से 6 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं। 216 में से 36 माइनस हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 180। आप देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जीरो से स्टार्ट होने वाली बड़ी फेमस फेमस सीरीज है, मैं बार बार कह रहा हूं, तो जरूर ध्यान रखना इन चीजों का आपने। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपके एग्जाम में आया हुआ एक आधा क्वेश्चन यहां पे ले लूं, ये क्वेश्चन लूं, नहीं ये नहीं ले रहा हूं मैं, हाँ ये रहा क्वेश्चन एक, बताइए। ये आपको एक आपके एग्जाम का क्वेश्चन है भाई, वहीं से उठाया मैंने, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अलग जगह से उठाया, नहीं। तो ये है 15, यहां पे दिया हुआ है 35, यहां पे दिया हुआ है 63, यहां पे हमसे पूछा है कि क्या आएगा बताइए, आगे कितना दिया हुआ है 143। अब स्टूडेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस सीरीज को कैसे सॉल्व करते हैं। अब अगर मैं डिफरेंस वाले मेथड से लेके, देखो मल्टीप्लीकेशन तो नहीं हो पाएगा। मल्टीप्लीकेशन कैसे नहीं हो पाएगा मैं बता देता हूं। 15 से कितना जा रहा है 35, मतलब डबल से भी ज्यादा। 35 से कितना जा रहा है 63, मतलब डबल से भी कम। तो मतलब डबल से ज्यादा डबल से कम, मतलब मल्टीप्लीकेशन का गेम तो नहीं है। अगर आप डिफरेंस का गेम लेके चलेंगे तो डिफरेंस से भी बात यहां पे नहीं बन पाएगी। लेकिन हो सकता है कि पहले आपके दिमाग में डिफरेंस का ही गेम आए। लेकिन आप एक बात सोचो कि अगर आपको स्क्वायर या क्यूब याद होंगे तो थोड़ा बहुत आप ऐसे भी देख सकते हो कि अगर जीरो से नहीं भी स्टार्ट हो रही है तो आप देख सकते हो कि ये 4 का स्क्वायर -1 है। ये क्या है बताओ 6 का स्क्वायर -1 है, बोलो है कि नहीं है। ये 8 का स्क्वायर -1 है। तो जाहिर सी बात है यहां पे कितना आ जाएगा, देखो 4 6 8, 2 बढ़ता जा रहा है ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर -1। तो आप एक सेकंड के अंदर आंसर बता देंगे ये 99 है। आप आगे चेक कर लीजिए 12 का स्क्वायर -1। तो इतना आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, ये रहा आपका 99 आंसर तो बहुत इजीली आप बता सकते हैं। बस मुद्दा ये है कि आप सीरीज को किस तरीके से वहां पे देखते हैं। सीरीज एक ऐसी चीज है कि अगर समझ में आ गया तो 10 सेकंड लगेगी, और नहीं समझ में आया तो आपका 10 मिनट भी वहां पे खराब हो सकता है। अब ये जो सीरीज है, देखो ये सीरीज में, अब देखो ध्यान से सुनना, यहां पे बहुत बढ़िया बात बताने वाला हूं। इससे देखो ये तो हमने देख लिया स्टार्ट। अब यहां पे तीसरा जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो यही है कि या तो क्यूब के आसपास होती है सीरीज या स्क्वायर के, क्यूब या स्क्वायर के
आसपास। ध्यान से देखना, मैं बार बार कह रहा हूं आसपास। तो ये देखो क्वेश्चन अभी मैं आपको कराने वाला था, उससे पहले मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिया। तो सीरीज क्या है, 3, 10 और 29 आपको दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 66, फिर आपको दिया हुआ है 127 और उसके बाद दिया हुआ है 218 और फिर आपसे पूछा यहां पे बताइए क्या आएगा। तो स्टूडेंट्स एक बात सुनो, एक चीज तो आपके दिमाग में जा ही सकती है ना, डिफरेंस या मल्टीप्लिकेशन से पहले चेक करके कि यार ये किसी के स्क्वायर के पास तो नहीं है या क्यूब के पास तो नहीं है। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो आप सीधा सीधा, और ये भी बहुत, मैं कह रहा हूं बार बार कि बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है ये भी। तो 3 क्या हो जाएगा, आप देखिए 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, हाँ। तो 10 क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब प्लस 2। ये तो देखो कितना सिंपल हो गया, ये 27 के पास है ना, दो ज्यादा। तो 3 का क्यूब प्लस 2, ये आपका क्या हो गया 4 का क्यूब प्लस 2, ये कितना हो गया आपका 5 का क्यूब प्लस 2। लेकिन अगर आपको क्यूब याद नहीं होंगे तो नहीं आ पाएगा। ये क्या हुआ 6 का क्यूब प्लस 2, भैया 6 का क्यूब क्या होता है 216, प्लस 2 करेंगे 218। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 7 का क्यूब प्लस 2। अब 7 का क्यूब कितना होता है 343, प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 345। दिस इज द राइट आंसर, यही तो यहाँ पे आना था। अब बताओ, अरे भैया क्यूब और स्क्वायर तो देखो याद करने ही पड़ेंगे, और मैं कह रहा हूं कि ये बहुत ज्यादा इजी सी बात है, ठीक है। और ये अब पता है आपको कि जो आपके एग्जाम में आया हुआ है उससे नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरा यही था। मैंने ये एग्जाम्पल लिखे हुए हैं आप लोगों के लिए, ये एग्जाम्पल मैं देने वाला था 63, 99, यहाँ पे 143 और यहाँ पे मैं पूछने वाला था क्या है। लेकिन जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया उसने यहाँ पे पूछ लिया था क्या है। बात समझ में आ रही है ना। तो ये भी वही देख रहे हो, मतलब यहां से बाहर नहीं आएगा। ये मैंने एग्जाम्पल ऑलरेडी लिखा हुआ है आप लोगों के लिए कि एग्जाम्पल मैंने आपको कराना था। तो आगे आप समझ गए ना, 14 का स्क्वायर -1 आएगा, ये तो आप कर लेंगे। तो ये तो होमवर्क भी नहीं है। अब स्टूडेंट्स एक और बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। देखो ये नेक्स्ट टाइप क्या कह रहा है कि अगर सीरीज इंक्रीजिंग मोड में है, सीरीज इंक्रीजिंग मोड में है, लेकिन जो इनके बीच का गैप है वो बहुत कम है, किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच का गैप कम है। मतलब ध्यान से सुनो यहां पे, अगर यही है ABCDEFGHI ऐसे जा रही है सीरीज, तो ध्यान से सुनना। तो यहां पे अगर गैप बहुत कम है इनके बीच का, क्या यहां पे ये गैप कम है, ए और बी का गैप बहुत कम है, बी और सी का गैप बहुत कम है, तो 4 केस हो सकते हैं। पहला केस, प्लीज ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं दे दूंगा, आप फिर कहेंगे कि ये क्या हुआ, ठीक है, ये सच्चाई है। मतलब देखो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन इससे समझाने से पहले, ये दिया हुआ है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और फिर यहां पे पूछा आपसे बताइए क्या आएगा। तो स्टूडेंट्स आप ना तो इसे मल्टीप्लीकेशन से कर पाएंगे, ना स्क्वायर क्यूब के आसपास, ना गैप। तो इसीलिए अब आप यहां पे देखो, 2 और 3 का गैप कितना है, 1 का, 3 और 5 का गैप कितने का है, 2 का, 5 और 7 का 2 का। तो गैप बहुत कम है, या तो 1 का या 2 का या 3, ये गैप बहुत कम माना जाता है। अगर ये गैप कम है तो क्या क्या केस हो सकते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। तो पहला केस क्या हो सकता है ये समझो, ठीक है, एक सेकेंड। तो पहला केस हो सकता है कि भैया a प्लस बी को ऐड किया गया तब जाके c मिला, या फिर b प्लस सी को ऐड किया गया तब जाके मुझे d मिला, या c प्लस डी को ऐड किया गया तब जाके e मिला, और d प्लस e को ऐड करके मुझे f मिला। एक तो केस ये हो सकता है। दूसरा केस हमें सब पे ध्यान देना है कि भैया पहली दो टर्म्स ऐड की तो तीसरी मिली, पहली तीन टर्म्स ऐड की तो चौथी टर्म मिली, पहली, फिर सुनना, फिर लास्ट वाली तीन ऐड की तब हमें पांचवी मिली, या C प्लस डी प्लस ई तब जाके हमें क्या मिला F। एक ये हो सकता है। तीसरा केस क्या हो सकता है कि भैया A प्लस बी किया तब जाके मुझे C मिला, मतलब फिर मैंने तीनों टर्म्स ऐड की तब जाके फोर्थ मिली, या मैंने चारों की चारों ऐड की तब जाके मुझे पांचवी टर्म मिली, या मैंने पांचों ऐड की तब जाके मुझे लास्ट वाली टर्म मिली। कौन सी भला F, जो भी कुछ है, ए बी सी डी, यहां पे डी आएगा, डी आएगा, ये डी है, मैंने ये अपने ये खराब कर लिया, यहां पे डी आएगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा F।
और फोर्थ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो सीरीज है ये प्राइम नंबर की सीरीज हो सकती है, प्राइम नंबर की। आपको पता है प्राइम नंबर क्या होते हैं, और फर्स्ट प्राइम नंबर 1 नहीं होता, 2 होता है। 2 क्या है? 2 एक प्राइम नंबर है, और 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन भी है, वरना सारे ही प्राइम नंबर ओड होते हैं, ये याद रखना। तो जो मैंने आपको सीरीज अभी लिखवाई, जब आपने देखा कि गैप बहुत कम है, और इसमें सीधा सीधा सबसे पहले आप देखो 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, 11, 13, 17। तो 17 से अगला प्राइम नंबर क्या आएगा? 19। तो यहां पे क्या आएगा? आंसर 19 आएगा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए था कि लेस गैप है। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे? जो 4 केस अभी मैंने आपको बताए, यहां पे कौन सा केस फिट बैठ रहा है? प्राइम नंबर वाला। अब एक और एग्जांपल सुनो, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं भाई, बहुत सारे। 1, 2, 3, 6, 11, 20, फिर 37। यहां पे बताइए क्या आएगा? तो सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं कि भैया गैप बहुत लेस है। 1 और 2 के बीच में 1 का गैप है, 2 और 3 के बीच में 1 का गैप है, 3 और 6 के बीच में 3 का गैप है। तो सबसे स्टार्टिंग की टर्म्स देखनी होती है कि भैया गैप बहुत कम है, तो इसका मतलब मैं देखता हूं कि क्या 1 + 2 को ऐड करके 3 मिला था? बिल्कुल मिला था। क्या मुझे 1 + 2 + 3 तीनों को ऐड करके क्या मिला? 6 मिला। ये पहले 3 मिला, फिर क्या मिला? 6 मिला कि नहीं मिला? फिर अगर मैं 2 + 3 + 6 करूं, तब जाके मुझे क्या मिल रहा है? 11 मिल रहा है। ठीक है, लास्ट की 3 ऐड करते जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, अगर मैं 3 + 6 + 11 करूं, तो क्या मिल रहा है मुझे? 20। तो अगर मुझे ये टर्म चाहिए, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? 11 + 20 + 37। बात समझ में आती है? जो कि कितना हो जाएगा? 68। तो यहां पे क्या आएगा? 68 आएगा। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, ये प्राइम नंबर सीरीज में दे चुका हूं, एक और अभी मैं दे रहा हूं आपको, ध्यान से देखना है आपने। क्या है भैया? बहुत ध्यान से। 1, 2, 3, 6, 12, 24। यहां पे बताना है हमें क्या आएगा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप देखिए क्या कि भैया गैप बहुत कम है। यहां पे 1 का गैप है, 2 और 3 में 1 का गैप है, गैप बहुत कम है। तो मतलब 1 + 2 को ऐड किया गया, तब जाके 3 मिला। प्राइम नंबर सीरीज नहीं है, क्योंकि 6 और 12, 24 ये प्राइम नंबर नहीं होते, और ना ही 1 प्राइम नंबर होता है, ये याद रखना। अगर मैं 1 + 2 + 3 करता हूं, तो 6 मिला। अब मुझे 12 चाहिए। 12 कब मिल रहा है? जब मैं सबको ऐड कर रहा हूं, जब मैं सबको ऐड कर रहा हूं, तब जाके मुझे 12 मिल रहा है। फिर आगे 24 कब मिल रहा है? जब मैं इन सबको ऐड कर रहा हूं, 1 + 2 + 3 + 6 + 12, तब 24 मिला। तो आगे क्या आएगा? जब मैं ये सबको ऐड कर दूंगा, इन सबको ऐड कर दूंगा, तब मुझे नेक्स्ट टर्म मिलेगी, जो कि क्या हो जाएगी? 48। बात समझ में आती है? वेरी गुड। अगर इतना समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसके बाद स्टूडेंट्स एक होता है ऑल्टरनेट सीरीज। सब कुछ बता रहा हूं आपको, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑल्टरनेट सीरीज। अब ये ऑल्टरनेट सीरीज क्या होती है? मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको ABCDEFGHIJ इस तरीके से दे दे। ठीक है, इस तरीके से सीरीज आपको दी हुई है। ऑल्टरनेट सीरीज में आप ऐसे जा सकते हैं कि क्या पता ए का रिलेशन सी के साथ हो, सी से फिर ई पे जा रहे हो, ई से फिर जी पे जा रहे हो, जी से फिर आई पे, आई से फिर के पे, इस तरीके से। बात समझ में आ रही है? और ऐसा हो सकता है कि बी से आप डी पे जा रहे हो, डी से आप एफ पे जा रहे हो, एफ से एच पे, एच से जे पे, ऐसे। मतलब एग्जाम्पल सुनो, जब कभी ऑल्टरनेट सीरीज आती है तो वो सीरीज काफी बड़ी होती है। मतलब कैसे? उसमें नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा होती है। 1, 3, फिर यहाँ पे 3, फिर 6, फिर यहाँ पे 7 दिया हुआ है, फिर यहाँ पे 9, फिर 13, फिर 12, फिर 21, फिर 15, फिर आपको दिया हुआ है 30। यहाँ पे आपसे पूछा है कि बताइए ये दो टर्म्स पूछिए आपसे कि ये दो टर्म क्या होगी। यहां पे आपसे दो टर्म्स पूछा है कि बताइए क्या होगी, ये पूछा है। तो आप देखिए जब ये सीरीज आपको दिख रही है कि काफी बड़ी सी है, और कहीं इंक्रीज भी हो रही है, कहीं डिक्रीज भी हो रही है, 1, 3, 3 ये कांस्टेंट भी रह रही है, तो इसका मतलब ऑल्टरनेट सीरीज होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो आप जाइए 1 से 3 पे, 1 से 3 पे गए तो +2 करना पड़ा,
3 से फिर आप 7 पे गए तो +4 करना पड़ा, 7 से आप 13 पे गए तो +6 करना पड़ा, 13 से आप 21 पे गए तो +8 करना पड़ा, और 21 से आप यहां पे जाएंगे तो +10 करना पड़ेगा। आप देख रहे हो 2 4 6 8 10, तो यहां पे आपका कितना आ जाएगा 31। बात समझ में आती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। फिर आप यहां से 3 से 6 पे गए, 6 से कितना करना पड़ा +3, 6 से 9 पे जाने के लिए +3, मतलब +3 का पैटर्न चला हुआ है। आप देख लीजिए +3 का ये पैटर्न आपका चला हुआ है, आप यहां से यहां तक भी +3 का पैटर्न चल रहा है, तो 15 + 3 कितना होता है 18। तो नेक्स्ट दो टर्म आपकी 31 एंड 18 आपको मिल गई है। बताइए इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है। एक लास्ट और आपके एग्जाम के लिए बचा हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूं कि सिर्फ मैं एटीसी को और एओ को ध्यान में रख रहा हूं, ठीक है, कोई ये नहीं फिर कहे कि बैंकिंग लेवल का कराओ, उसमें सीरीज टफ आती है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, ध्यान से देखेंगे आप। क्वेश्चन के थ्रू समझा रहा हूं। 14 8 7 11.5 22, यहां पे बताना क्या आएगा। स्टूडेंट्स ये याद रखना कि जब सीरीज क्या हो जाए कि फर्स्ट टर्म के बाद सीरीज डिक्रीज हो जाए, फिर चाहे डिक्रीज हो जाए या कांस्टेंट, और फिर इंक्रीज होने लगे, तब क्या होता है? तब ये होता है कि मुझे फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म पे जाने के लिए कुछ डिवाइड करना पड़ता है और मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है या प्लस करना पड़ता है। मतलब फिर आपको कुछ ना कुछ डिवीजन वाली चीज दिमाग में आनी चाहिए। मतलब 14 को अगर मैं हाफ करूं, 14 को अगर मैं हाफ कर दूं और +1 कर दूं, तो क्या मुझे 8 मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? बताओ। 14 को मैंने हाफ किया और प्लस क्या कर दिया, ध्यान से देखना, बहुत सही बात बता रहा हूं आपको, +1 कर दिया। अब 8 को डिवाइड बाय 1 किया, या अब डिवाइड बाय और प्लस क्या किया, 8 को डिवाइड बाय 1 किया तो 1 आएगा, और -1 कर दिया तो कितना आ गया 7। लेकिन क्या हुआ, अभी सुनना ध्यान से, यहां पे प्लस वाली गेम थी, यहां पे माइनस वाली गेम थी, इससे आगे आप कैसे चलेंगे? इससे आगे चलना मुश्किल है। तो इसीलिए स्टूडेंट ये जो डिवीजन वाली चीज है ये मत लेके चलना, कभी भी डिवीजन वाली चीज मत लेके चलना। लेके क्या चलना है कि 14 को मल्टीप्लाई किया 0.5 से, भैया हाफ कर दो या 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है, ये चीज लेके चलना है। और +1 किया तो कितना आया 8, फिर 8 को मल्टीप्लाई किया 1 से और -1 कर दिया तो कितना आ गया 7। अब सुनना ध्यान से, देखो ये क्या था 0.5, ये क्या है 1, तो कितने का इंक्रीमेंट आया यहाँ पे 0.5 का, तो अगली टर्म क्या आपकी 7, 7 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 1.5 से और +1, क्योंकि देखो प्लस माइनस प्लस तो कितना आ जाएगा 11.5, 11.5 को मल्टीप्लाई किससे करूंगा 2 से, और अब की बार -1 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 22, 22 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे 2.5 से, 0.5 बढ़ता जा रहा है, और प्लस क्या कर दूंगा 1 कर दूंगा, प्लस क्या कर दूंगा 1। बताइए इसमें कोई दिक्कत है? नहीं, तो कितना आ जाएगा 56। दिस इज द राइट आंसर। इतना इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे। आप एक अच्छा इसका सॉल्व करिए, इसे सॉल्व करेंगे तभी आएगा। 25 13, आगे दिया हुआ है 14, यहां पे बताना क्या आएगा, फिर दिया 47, फिर दिया हुआ 120, हाँ यहां पे बताना क्या आएगा। बताइए आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि सीरीज 25 से 13 गई, फिर इंक्रीज होने लगी, पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज। तो मैंने आपको बताया कि चांसेस ये है कि मल्टीप्लाई मतलब हाफ किया और ये प्लस या माइनस कर दिया। देखो अगर हाफ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12.5 में, फिर क्या ऐड होगा 0.5, तब जाके आपको 13 मिलेगा। फिर 13 में आप इंटू 1 करेंगे और +1 करेंगे तो 14 मिल जाएगा। तो 14 में आप क्या करेंगे 1.5 और +1.5। अब देखो यहां से आप बढ़े 0.5 बढ़ा, 0.5 यहां से यहां बढ़ा, फिर 0.5 यहां पे बढ़ा, 0.5 यहां पे बढ़ा दो, तो ये कितना आ जाएगा आपका 22.5। अगली टर्म चेक कर लो, अगर अगर ये सही हुआ तो आगे भी सही देगा। मतलब 22.5 इंटू क्या करेंगे 2 करेंगे और प्लस क्या कर देंगे 2, तो ये आपका 47 मिल जाएगा आपको। तो मतलब ये सही था, यहाँ पे 22.5 आएगा। बात समझ में आई? उम्मीद है इतना क्लियर है। वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब मुझे बताइए क्या होने वाला है, यही क्वेश्चन है क्या पहला? हाँ ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन यही है। चलिए 12 15, फिर कितना जा रहा है आपका 14,
फिर कितना जा रहा है 17, फिर यहां पे मुझे बताना है, और यहां पे आपका 19। अब आप बताइए क्या आंसर आपका आने वाला है, बताइए जी जल्दी से। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि 12 से 15 गया, मतलब पहले इंक्रीमेंट आया, फिर डिक्रीमेंट आया, फिर इंक्रीमेंट आया, फिर डिक्रीमेंट आएगा, फिर इंक्रीमेंट आया। अब एक बात सुनो, ये सीरीज का क्या है कि जब कभी ऐसी सीरीज है ना, ये ऑल्टरनेट है ना ये पहले डिक्रीज हुई, तो सबसे पहले डिफरेंस चेक कर लो बस। कितना आया भैया, प्लस का 3। इससे ज्यादा सिंपल सीरीज होती नहीं है वैसे। ये आया -1, फिर आगे गए तो +3, मतलब सीरीज क्या चल रही है, +3 -1 +3 -1। -1 किया तो कितना आया 16, आगे +3 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 19, मतलब ये बिल्कुल सही था। तो आंसर कितना आ गया आपका 16। ऐसी सीरीज आपके एग्जाम में पूछता है, बहुत सिंपल। एक ये रही सीरीज, कितना है 1.5, 2.3, 3.1, 3.9, और आगे आपसे जानना चाहता है क्या होगा। स्टूडेंट, मैं पॉइंट हटा देता हूं, सिंपल करने के लिए मैं पॉइंट ही हटा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, क्या सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं है? बिल्कुल। अरे आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो आपके डिफरेंस से सॉल्व हो जा रहे हैं सीधा। क्या करना पड़ रहा है, +8, क्या करना पड़ा +8, क्या करना पड़ा +8, आगे भी +8 कर दो। +8 करेंगे तो 47 आ जाएगा, 47 मतलब 4.7, क्योंकि पॉइंट हटा दिया गया था। तो ये रहा आंसर। इससे ज्यादा सिंपल सीरीज क्या ही होगी। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? ये बहुत अच्छी सीरीज है आपके, ये भी आपके एग्जाम में पूछी गई है। क्या है 21, 25, 18, फिर 29, 33, फिर 18, और आपसे ये नेक्स्ट 2 टर्म्स जानना चाहता है। इस सीरीज में आपका बहुत ज्यादा दिमाग चला जाएगा, खप खप हो जाएगा, ये मुझे पक्का पता है कैसे। अब एक बात देख रहे हो कि जैसे यहां पे 2 टर्म दी, उसके बाद 18 दे दिया, फिर यहां पे 2 टर्म दी, उसके बाद फिर 18 दे दिया। मतलब अगर यहां पे 18 अगर पूछता तो यहां पे भी 18 होता, अगर पूछता। लेकिन इसने सिर्फ यही 2 टर्म पूछी है और कुछ नहीं, यही 2 टर्म्स पूछी है और कुछ नहीं पूछा है। अब एक बात सुन लो, देखो बहुत सिंपल बता रहा हूं। आप यहां पे देखो, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है 4 का, इन दोनों के बीच में भी कितने का डिफरेंस है 4 का। तो मैं ऑप्शन देखता हूं, यहां पे 4 का डिफरेंस नहीं है, यहां पे 4 का डिफरेंस नहीं है, यहां पे नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन यही है जहां पे 4 का डिफरेंस है, यही आंसर होगा, यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। दूसरा, आप यहां से देख लो, 21 से 29 गया तो प्लस क्या करना पड़ा होगा 8, 25 से 23 अगर जाएगा तो +8 करना पड़ेगा, 29 से अगर इस टर्म पे जाएगा तो +8 करना पड़ेगा, और 33 से इस टर्म पे जाएगा तो +8 करना पड़ेगा, तब भी आपका 37 एंड 41 ही आएगा। अगर ये पूछता नेक्स्ट 3 टर्म्स बताइए तो 18 साथ में है ही है, ये तो इसके साथ में चिपका हुआ है। क्लियर हो गई बात, वेरी गुड। ये मैं करा चुका हूं, आपके एग्जाम में पूछा गया है स्टूडेंट्स, ये वो क्वेश्चन है जो कि मैं आपको अलग से कराने वाला हूं, ठीक है। तो आप देखिए, इनका आंसर बताइए क्या होगा, ठीक है। 1, 3, 9, 31, यहाँ पे 651। साफ साफ दिख रहा है सीरीज बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है, तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लीकेशन का केस है। और मल्टीप्लीकेशन का केस मतलब यहां से यहां जाने के लिए अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 3 करूं तो यहां से यहां भी मल्टीप्लाई बाय 3, लेकिन यहां से यहां जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं हो रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 वाली कहानी नहीं है। मतलब मल्टीप्लीकेशन में और प्लस कुछ है, मतलब जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई +2 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2 +3 कर दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 +4 कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4 +5। वेरी गुड। तो कितना हो जाएगा 129 हो जाएगा। तो यही सीरीज है, बहुत सिंपल सिंपल सी सीरीज है भाई। तो आप लोगों को मैं ये सारी सीरीज दे रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस आप लोग करेंगे, पीडीएफ में मिल जाएगा आपको सब कुछ। तो प्लीज जरूर आंसर दें, ठीक है। अगर नहीं आंसर देंगे तो भाई फिर मजा नहीं आएगा पढ़ाने में, ना ही मुझे और ना ही आपको इतना पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। जैसे ये सीरीज बहुत अच्छी है, 28, 29, फिर डिक्रीज हुई 27, 33, 09, यहां पे हमसे पूछा क्या आएगा। स्टूडेंट्स, क्या ये ऑल्टरनेट सीरीज हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि देखो 28 से 27 गया, 27 से सीधा 9 चला गया, तो ऑल्टरनेट सीरीज तो नहीं है। तो इसका मतलब जब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो सबसे पहले डिफरेंस ले लो, +1, यहां पे क्या हुआ -2, यहां से आ जाने के लिए +6, यहां से आ जाने के लिए -24, तो यहां से आ जाने के लिए क्या है, ये तो हुआ सिंगल डिफरेंस। अब जो डिफरेंस लिया उसमें क्या बन रहा है, यहां से आ जाने के लिए +2 किया,
सॉरी इंटू 2, यहाँ पे इंटू 3 हुआ, यहाँ पे इंटू 4 हुआ, यहाँ पे इंटू 5 हो जाएगा। 24 इंटू 5 तो 120 आएगा। अब प्लस का आएगा, क्योंकि देखो प्लस माइनस तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 129। ये अच्छी सीरीज थी काफी, मैंने काफी टफ क्वेश्चंस भी लिए आप लोगों के लिए। तो ये सारी सीरीज आप लोगों को मिल रही है, पीडीएफ आप जरूर देख लेना। अब मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं प्रैक्टिस के, देखो जैसे 1 से 10 है यहाँ पे, तो आप लोग देखेंगे कि इनके सॉल्यूशन भी साथ में, ये रहे सॉल्यूशन, देखो ये रहे सॉल्यूशन। तो प्लीज ये जरूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखिए 11 टू 20 है, तो आप 11 टू 20 है तो आप इनके सॉल्यूशन भी देख लेंगे। ये रही जी 11 12, ये सॉल्यूशन है। 20 तक यहाँ पे देखिए 20 तक है, ठीक है। फिर आप देखिए 21 टू 30 क्वेश्चन है सीरीज के, तो आपके लिए फिर मैंने सॉल्यूशन भी दिए हैं, ये रहे सॉल्यूशन 30। तो 30 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपका आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, थोड़ा बहुत बोर किया आज के लेक्चर ने, लेकिन ये नंबर सीरीज हमें अगर पढ़नी है अच्छे से तो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसीलिए मैंने यहीं पे प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए। मैं अलग से भी क्विज दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।